हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं सीटेट 2020 के लिए इंग्लिश पेडागोगी, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ये है पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पे दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच। फर्स्ट पॉइंट है दिस अप्रोच इज़ कॉल्ड अ न्यू अप्रोच। इस अप्रोच को न्यू अप्रोच भी कहा जाता है। दिस अप्रोच इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट लैंग्वेज इज स्पीच नॉट राइटिंग। अप्रोच में कहा गया कि लैंग्वेज क्या है, एक स्पीच है, ना कि एक राइटिंग है। अब इसमें स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है? स्ट्रक्चर का मीनिंग है इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन सर्टेन ऑर्डर दैट कन्वे सम मीनिंग। यानी वर्ड्स को इस तरीके से अरेंज किया जाए कि उसका कुछ मीनिंग निकल कर आए। नेक्स्ट है द डिफरेंस ऑफ वर्ड पैटर्न्स लेड्स टू डिफरेंट मीनिंग। जैसे जैसे वर्ड पैटर्न्स अलग होंगे उनका मीनिंग भी डिफरेंट होगा। जैसे ही इज़ वाइज, इज़ ही वाइज, वाइज ही इज़। सिर्फ 3 वर्ड्स का यूज़ किया गया है, ही इज़ वाइज। इन्हीं को ही आगे पीछे करके तीनों को लिखा गया है और तीनों के मीनिंग कैसे हैं, बिल्कुल ही अलग हैं। The above 3 sentences have the same words। इन तीनों सेंटेंसेस में सेम वर्ड्स हैं पर तीनों का मीनिंग अलग है क्योंकि इनका अरेंजमेंट अलग तरीके से किया गया है। द स्ट्रक्चर इज़ बेस्ड ऑन वर्ड लाइक सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्टिव। स्ट्रक्चर किस तरीके से होना चाहिए? वर्ड का पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है इसके मेरिट्स। इम्पॉर्टेंस इज़ गिवन टू रीडिंग एंड राइटिंग। इसमें इम्पॉर्टेंस दी जाती है रीडिंग और राइटिंग को। इट कैन बी अडप्टेड फॉर ऑल स्टेजेस ऑफ एजुकेशन। ये सभी स्टेजेस पे यूज़ किया जा सकता है। मोर स्ट्रेस ऑन स्पोकन ड्रिल्स। स्पोकन पे, बोलने पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग वर्ड ऑर्डर। वर्ड ऑर्डर को समझने में बहुत हेल्पफुल है। When students learn the structure of the language, they automatically learn grammar, word use of words and sentence pattern। जब स्टूडेंट को स्ट्रक्चर पता होता है तो वो ईजीली ग्रामर याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, वर्ड ऑर्डर, यूज़ ऑफ वर्ड्स, किस तरीके से वर्ड्स को यूज़ करना है, उनके सेंटेंस पैटर्न को ईजीली लर्न कर लेते हैं। स्टूडेंट्स फर्स्ट लिसन टू द टीचर एंड देन रिपीटेड। स्टूडेंट सबसे पहले टीचर को सुनते हैं, उसके बाद रिपीट करते हैं। देन दे लर्न टू स्पीक फर्स्ट एंड देन राइट एंड रीड। पहले वो बोलना समझते हैं कि किस तरह से बोला जाना है ये भाषा, उसके बाद पढ़ना और लिखना सीखते हैं। बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स आर एक्टिव। इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों ही कैसे होते हैं, एक्टिव होते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? नॉट सुटेबल फॉर हायर क्लासेस एज दे डोंट लाइक रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स। ये हायर क्लासेस के लिए सुटेबल नहीं है क्योंकि जो बड़े बच्चे होते हैं उन्हें ये स्ट्रक्चर का रिपीटेशन पसंद नहीं आता है, इसलिए। नॉट हेल्पफुल इन टीचिंग प्रोज, पोइट्री एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। इसकी मदद से हम बच्चों को प्रोज, पोइट्री और लिटरेचर्स वगैरह नहीं सिखा सकते हैं। ओनली वेल सेलेक्टेड सर्टन पैटर्न्स कैन बी टॉट। कुछ सेंटेंस के पैटर्न्स ही इसके थ्रू समझाए जा सकते हैं, ना कि सभी। नेक्स्ट है सिचुएशनल अप्रोच। यूज़ किया गया था हॉर्नवाई के थ्रू। द अप्रोच सजेस्ट दैट एनी लैंग्वेज वेदर इट इज़ अ स्ट्रक्चर और अ वर्ड शुड नॉट बी प्रेजेंटेड इन आइसोलेशन। इट हैज़ टू बी इंट्रोड्यूस्ड एंड प्रैक्टिस इन अ सिचुएशन। किसी भी स्ट्रक्चर या वर्ड को आइसोलेशन मीन्स अकेले नहीं समझाया जा सकता जब तक कि बच्चा प्रैक्टिस ना करे उन पर्टिकुलर सिचुएशंस को लेकर। अ पर्टिकुलर सिचुएशन में बी क्रिएटेड इन द क्लासरूम बाय द यूज़ ऑफ मैप, पिक्चर्स एंड वेरियस ऑब्जेक्टिव एक्शंस और बाय ड्राइंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। उस पर्टिकुलर सिचुएशंस को क्रिएट करना ताकि बच्चा उस माहौल में रहे और उस लैंग्वेज को बोले, तो उसके लिए यूज़ किया जा सकता है मैप्स का, पिक्चर्स का और वेरियस ऑब्जेक्टिव्स का, और अलग अलग चीज़ों का, ऑब्जेक्टिव्स का यूज़ किया जा सकता है।
इसके एडवांटेजेस हैं, इट क्रिएट इंटरेस्ट अमंग द इंटरेस्ट स्टूडेंट्स, ये इंटरेस्ट क्रिएट करता है स्टूडेंट्स के बीच। लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स कैन बी गिवन, इसमें हम काफ़ी सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं। कोई भी एक टॉपिक उठा लिया, आज हमने एक न्यूज़पेपर का कोई आर्टिकल ले लिया, छोटे बच्चे हैं तो एक कोई भी छोटा टॉपिक ले सकते हैं, कोई पोएम ले सकते हैं, उस पर बातचीत कर सकते हैं। लॉट्स ऑफ मटेरियल एड्स आर यूज, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल एड्स का, सामान का, ऑब्जेक्ट्स का, पिक्चर्स का, मैप्स का यूज़ किया जाता है, जिससे लर्निंग इंटरेस्टिंग और स्टेबल रहती है, बनी रहती है लंबे समय तक। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस, इट इज़ सूटेबल ओनली इन लोअर क्लास, ये सिर्फ लोअर क्लासेस को सूट करता है। टेक्स्ट बुक्स कैन नॉट बी टॉट बाय दिस मेथड, टेक्स्ट बुक में जो भी डाटा है जी या जो भी मैटर है वो इस मेथड के थ्रू नहीं पढ़ाया जा सकता, क्योंकि हर चीज़ का, हर टॉपिक का सिचुएशन क्रिएट नहीं किया जा सकता है। ट्रेन टीचर्स आर रिक्वायर्ड फॉर इट, इस अप्रोच के लिए ट्रेन टीचर्स की ज़रूरत होती है। ओनली वेल सिलेक्टेड सेंटेंस पैटर्न्स कैन बी टॉट बाय दिस अप्रोच, इसमें भी कुछ सिलेक्टेड पैटर्न्स को ही समझाया जा सकता है इस अप्रोच के थ्रू। प्रोज पोइट्री टॉट नहीं की जा सकती। समटाइम्स इट बिकम डिफ़िकल्ट टू रिलेट द स्टेटमेंट आफ्टर टीचर विद द क्रिएटेड सिचुएशंस, कभी कभी डिफ़िकल्टी होती है सिचुएशंस को स्टेटमेंट से मैच कराने में, तो ये इसके डिसएडवांटेज हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।